गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, साखी सुनने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। तो साध संगत जी, आज जो साखी हम सुनने जा रहे हैं उस साखी में ये बताया गया है कि जब हम जगत की असत्यता या नश्वरता को पहचान लेते हैं और अपने अहंकार और होमे से बाहर निकलकर उस सतगुरु के बाने को स्वीकार करते हुए उस सूरत शब्द की महिमा करते हैं और पूरे सतगुरु की पहचान हो जाती है, तो वह परम पिता परमेश्वर सतगुरु हमें इस देह के बंधनों से मुक्त कर सदा के लिए नाम की दौलत दे देते हैं जी। तो साध संगत जी, ऐसी ही साखी आज हम सुनने जा रहे हैं। तो साध संगत जी, आपसे निवेदन है कि आप इस साखी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने जी। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साध संगत जी, बुखारा के बादशाह इब्राहिम आदम को परमार्थ का शौक़ हुआ और वह फ़कीरों की तलाश में रहने लगा, लेकिन ऐशो आराम की ज़िंदगी भी जीता रहा। उसकी सेज 1.25 मन फूलों से तैयार होती थी। एक दिन उसने अपने 2 मंजिला मकान के ऊपर देखा कि 2 आदमी घूम रहे हैं और पूछा कि भाई आप कौन हो। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम सारबान हैं। तो इस पर राजे ने कहा कि कैसे आए, तो कहने लगे कि हमारा ऊँट खो गया है। तब बादशाह ने कहा, कभी ऊँट भी महलों की छत पर आते हैं। तो इस पर जवाब मिला कि कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिलता है। इतनी बात कहकर वे दोनों अलोप हो गए और बादशाह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी सोच ने पलटा खाया और वे परमात्मा की तलाश में अपने मुल्क के फ़कीरों के पास जाने लगा, लेकिन मन को तसल्ली ना हुई। हिंदुस्तान में आया, बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी तसल्ली ना हुई। आखिर वह काशी जा पहुंचा। कबीर साहिब के आगे अर्ज की कि मुझे शागिर्द बना लो। कबीर साहिब ने कहा कि तू बादशाह है और मैं एक गरीब जुलाहा हूँ, तेरा मेरा गुजारा कैसे होगा। इस पर बादशाह ने अर्ज की कि बादशाह बनकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया हूँ, बल्कि एक गरीब भिखारी बनकर आया हूँ। खुदा के लिए मुझे बख्श लो। औरतें नरम दिल की होती हैं, तो माता लोई ने, जो कि कबीर साहिब की पत्नी थी, सिफारिश की तो उसे रख लिया। बादशाह जुलाहे के घर नलियाँ बटने और ताना तनने का काम करने लगा। 6 साल गुजर गए और एक दिन माई लोई ने कबीर साहिब से अर्ज की कि ये बादशाह और हम गरीब जुलाहे, जो हम खाते हैं वही खाकर ये चुप रहता है, इसको कुछ दो। इस पर
कबीर साहिब ने कहा कि अभी इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ। इस पर माई लोई ने कहा, जी इसकी क्या परख है, रूखी सूखी खाकर ये हमारी सेवा करता है, हुक्म मानने से कभी इनकार नहीं किया, इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं हो सकता। इस पर कबीर साहिब माता लोई से कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, घर का कूड़ा करकट लेकर छत पर चढ़ जाओ, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब ये जाने लगे तो इसके सिर पर डाल देना और पीछे हटकर कान लगाकर सुनना कि ये क्या कहता है। जब माई लोई ऊपर गई तो कबीर साहिब ने कहा, बेटा मैं कुछ बाहर भूल गया हूँ, उसे अंदर ले आओ। जब वह बाहर गया तो माई लोई ने कूड़े करकट का टोकरा सिर पर डाल दिया और आप पीछे हटकर सुनने लगी। वह गुस्से से बोला, अगर होता बुखारा तो जो करता सो करता। माई लोई ने आकर कबीर साहिब को बताया कि जी ऐसे कहता था। कबीर साहिब ने कहा कि मैंने जो तुझसे कहा था कि अभी हृदय साफ नहीं हुआ, नाम के काबिल नहीं हुआ। 6 साल और बीत गए। एक दिन कबीर साहिब ने कहा कि अब बर्तन तैयार हैं। इस पर माई लोई ने कहा कि जी मुझे तो कुछ फ़र्क दिखाई नहीं देता, जैसे पहले था वैसा ही अब है। कबीर साहिब के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका आता कि खाने पीने को कुछ नहीं होता था तो भुने हुए चने खाकर ही सो जाना पड़ता था। माई लोई ने कहा कि जिस तरह वह पहले हमारे हुक्म से इनकार नहीं करता था, अब भी उसी तरह ही है। जो कुछ हम देते हैं वही खा लेता है। कबीर साहिब ने कहा कि अगर तू फ़र्क देखना चाहती है तो पहले तो घर का कूड़ा करकट ले गई थी, अब और गंदगी बदबू वाली गली सड़ी चीज़ें इकट्ठी करके ले जा। जब गली से निकले इसके सिर पर डाल देना। माई लोई ने ऐसा ही किया। जब बादशाह बाहर निकला तो माई लोई ने वह जो इकट्ठी की हुई गंदगी थी उसके सिर पर डाल दी। बादशाह हंसा, खुश हुआ, उसका मुंह लाल हो गया। वह कहने लगा, शाबाश डालने वाले, तेरा भला हो। ये मन अहंकारी था, इसका यही इलाज था। माई लोई ने आकर कबीर साहिब को बताया कि जी अब तो वह ऐसा करता था। कबीर साहिब ने कहा, मैं जो तुझसे कहता था कि अब कोई कसर बाकी नहीं है। कबीर साहिब जैसा संत सतगुरु बादशाह बुखारा जैसा शिष्य, फिर और उसे और क्या चाहिए था। जैसे ही कबीर साहिब ने उसे नामदान दिया उसकी रूह ऊपर चढ़ गई। फिर कबीर साहिब ने कहा, जा अब जहाँ मर्जी जाकर बैठ जा, तेरी भक्ति पूरी हो गई। नाम बहुत बड़ी दौलत है, जिसको पाकर फकीर 7 विलायतों की बादशाही को ठोकर मार देता है।
नाम की कमाई कोई मजाक नहीं है। गुरु नानक साहिब ने 11 साल पत्थरों कंकरों का बिछौना किया। गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी डोया। हृदय जितना पवित्र होता है, नाम उतना ही जल्दी असर करता है। तो साध संगत जी, वाणी में संसार और इसकी सब प्राप्तियों को असार, केवल परमेश्वर, सतगुरु और उसके सच्चे नाम को सच्ची प्राप्ति माना गया है जी। जो गुरमुख शब्द की कमाई कर रहे हैं, वही सार वस्तु या सार पदार्थ इकट्ठे कर रहे हैं। वे अपने अंदर से नाम के अमूल्य खजाने प्राप्त कर लेते हैं। उनको परमेश्वर के प्रेम की सच्ची दात प्राप्त हो जाती है और वे प्रभु की रजा में राजी रहते हैं जी। और उन्हें दुख सुख, कांच कंचन, मित्र शत्रु में कोई भेद अनुभव नहीं होता। उनके संशय और भ्रम मिट जाते हैं और सहज सुख की प्राप्ति हो जाती है और यमदूत उनके नज़दीक नहीं आ सकते। वे स्वर्ग नरक दोनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे गुरुमुख सबसे ऊंची और सत्य और पवित्र दात प्राप्त कर लेते हैं। वे कुल मालिक अकाल पुरुष को पाकर शाहों के शाह बन जाते हैं जी। तो साध संगत जी, अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हाँ या ना ज़रूर लिखें जी। तो साध संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जी। राधा स्वामी जी।